नमस्कार साथियों। कुछ साथियों को ध्यान होगा, कुछ साथी भूल भी गए होंगे। आज नोटबंदी को हुए 6 साल हो गए। आज ही के दिन 8 से सवा 8 बजे प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए थे और बोल गए कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। एक ऐसा फैसला था जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया। इंडियन इकॉनमी तहस-नहस हो गई इस फैसले से। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ इस फैसले का। नोटबंदी का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इस फैसले के बाद हमने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि बैंकों में किस तरीके की लंबी लाइनें लगीं, बुजुर्ग लोग, माताएँ-बहनें लगीं। खुद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 150 से ज़्यादा मौतें लाइनों में लगने की वजह से हो गईं। तो उन मौतों की वजह से आहत होकर प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 50 दिन का वक्त दीजिए और हम लोग स्थिति को संभालने में लगे हुए हैं। खैर, आज 2000 दिन होने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं कि नोटबंदी मतलब डिमोनेटाइजेशन के क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, कोई बताने को तैयार नहीं है। खैर, इन लकीरों पर मत जाइए। वैसे भी इस देश में मौतों की ज़िम्मेदारी कोई लेता नहीं है। एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने ये कहकर केवल सत्ता त्याग दी कि मैं जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी और उन वादों को मैं ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। एक हमारे यहाँ की सत्ता है, झूठ बोले जाओ, बोले जाओ, घड़ियाली आंसू बहाए जाओ, बहाए जाओ, विधायक खरीदो, राज्यपाल खरीदो, ईडी लगाओ, लेकिन सत्ता आती आओ। ये हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स है, पूरा देश देख रहा है। खैर, अब नोटबंदी पर वापस आते हैं। तो नोटबंदी की वजह से इस देश में कितनी नौकरियां चली गईं, इस देश का कितना इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, कारपोरेट कितना चला गया। हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, नौकरियां नहीं रह गईं, लाखों नौकरियां खत्म हो गईं। और इसके बाद कारपोरेट सेक्टर को जो सरकारी संपत्तियां थीं, किस तरीके से कारपोरेट सेक्टर को इस सरकार ने कौड़ियों के भाव बेच दिया। और ख़ासकर गौतम अडानी पर तो किस तरीके से मेहरबान सरकार है, वो तो हम सब लोग जानते ही हैं। आधा से ज़्यादा देश इस समय गौतम अडानी ही चला रहे हैं और बैंकें उन्हें लंबा कर्ज देती जा रही हैं। और क्यों दे रही हैं, ये सब जानते हैं कि क्या किसकी सह है, किसकी बात है। खैर, नोटबंदी से देश को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तमाम अर्थशास्त्री, जैसे उस तरह रघुराम राजन ही थे इकोनॉमिस्ट। रघुराम राजन को दूसरे कार्यकाल के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए नहीं उनको दूसरे कार्यकाल के लिए लिया कि कुछ बेबाक मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। और भारतीय जनता पार्टी की ये है कि चुप रहो, शांत रहो, देखते जाइए, बोलिए कुछ मत, देखते जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और देश को परिवारवाद, राष्ट्रवाद, तुष्टीकरण, हिंदुत्व, इन मुद्दों पर उलझाया रहो। अगर अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, तो वो कोई परिवारवाद नहीं है, क्योंकि वो अपनी योग्यता के दम पर आया ना। उसने तो इंटरव्यू दिया है, उसने एग्जाम पास किया है, तब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। अनुराग ठाकुर अगर मंत्री हैं, कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी का अगर किसी नेता का बेटा लीडरशिप में है, तो वो परिवारवाद हुआ। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगा लो तो सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में यही परिभाषा है। फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है, नोटबंदी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश के उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, इस देश की नौकरियों को बर्बाद कर दिया और कोई फ़ायदा नोटबंदी का इस देश को नहीं हुआ।